नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 22 मार्च और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार। शराब नीति केस में केजरीवाल की हुई गिरफ्तारी, ईडी का बड़ा एक्शन। अरेस्ट होने वाले पहले सिटिंग सीएम। इसी केस में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ऑलरेडी जेल में है। दरअसल ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई देश की राजधानी दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि देश की राजधानी है, उनके सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी की टीम ने शाम 7 बजे केजरीवाल के घर से 10 से समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची थी और इसी दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। 2 घंटे की तलाशी और पूछताछ के बाद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत देने से साफ तौर पर इनकार भी कर दिया था। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कुछ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कुमार विश्वास ने कहा है कि जो जस करही जो जस तल फल साका, यानी जो जैसा करेगा वो वैसा ही फल मिलेगा। इसी के साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, भाजपा विपक्ष को खोखला करना चाहती है, कमजोर कर रही है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने सीएम की गिरफ्तारी पर कहा कि डरा हुआ तानाशाह और मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहती है भाजपा। मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली करना, ये डरा हुआ तानाशाह है। इसी के साथ ही दिल्ली के सीएम के आवास पर ड्रोन से पैनी नजर रखी जा रही है। ये जानकारी ANI मीडिया ने दी है। वहीं देश की इसी बीच एक और बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने केंद्र को भेजा निर्देश, विकसित भारत के जो मैसेज व्हाट्सएप पर आ रहे हैं उसे रोके सरकार। 4 राज्यों के 5 कलेक्टर, 8 SP का भी हुआ ट्रांसफर। दरअसल चुनाव आयोग ने तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी IT मिनिस्ट्री को व्हाट्सएप के पर भेजे जा रहे विकसित भारत संकल्प मैसेज तुरंत रोकने का निर्देश दिया है। आयोग को शिकायत मिली थी कि लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बावजूद सरकार की योजनाएं बताने वाले मैसेज आम लोगों को व्हाट्सएप और इनबॉक्स के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। हालांकि मंत्रालय ने आयोग को दिए जवाब में कहा है कि ये मैसेज आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे, लेकिन ये सिस्टम और नेटवर्क इशू की वजह से देर से पहुंचे हैं। इसी के साथ ही PM मोदी पर ऑलरेडी 2 मामले दर्ज हो चुके हैं। उल्लंघन की 2 शिकायतें दर्ज हो चुकी है। वही अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। प्रदेश की बड़ी खबर, बिजली दफ्तरों में जींस टी-शर्ट नहीं पहनेंगे अधिकारी और कर्मचारी। दरअसल राजस्थान में भजनलाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। बिजली विभाग के दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारी अब जींस टी-शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। इसे लेकर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सचिव प्रशासन ने आनंदी लाल वैष्णव की ओर से लिखित आदेश जारी किया गया है। पत्र में साफ तौर पर कहा लिखा है कि निगम के दफ्तरों में कई कर्मचारी अधिकारी सही ड्रेस में नहीं आते हैं, आरामदायक ड्रेस पहनकर ऑफिस आते हैं। एक सरकारी विभाग के प्रोटोकॉल के तहत कर्मचारी जब भी ऑफिस या फील्ड में जाए उस वक्त फॉर्मल, साफ सुथरे और डिसेंट कपड़ों में नजर आना जरूरी हो गया है। सरकारी दफ्तरों में अब कैजुअल ड्रेस पहनकर आना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जींस टी-शर्ट के साथ ही चप्पल पहनने पर भी रोक लग गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट हुई जारी। 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार किए घोषित, 1 सीट पर कम्युनिस्ट पार्टी से हुआ गठबंधन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राजस्थान की 5 सीटों पर उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। ज्यादातर सीटों पर नए शहरों को मौका दिया गया है। जयपुर शहर से सुनील शर्मा और बाड़मेर जैसलमेर से उम्मीदवार राम बेनीवाल को उम्मीदवार बनाया गया है। गठबंधन के चलते सीकर सीट पर CPM की सीट छोड़ दी गई है। जयपुर, बाड़मेर और पाली से नए शहरों को उतारा गया है। बाड़मेर में RLP से आए उम्मीदवार राम बेनीवाल को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 10 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए थे और दूसरी लिस्ट में अब आपको बता दें कि 5 प्रत्याशियों की घोषणा की है। हालांकि अभी भी 9 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भाजपा ने राजस्थान समेत 3 राज्यों में चला बड़ा दांव, सतीश पूनिया को हरियाणा की दी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने राजस्थान समेत राज्यों में चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की नियुक्ति की है। 3 राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य विनय सहस्त्रबुद्धे को राजस्थान का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। इस सूची की खास बात यह है कि राज्य के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को हरियाणा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले को लेकर आ रही है बड़ी अपडेट। परीक्षा रद्द होने को लेकर आया बड़ा अपडेट। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 को निरस्त किया जा सकता है।
एसओजी जल्द ही भजनलाल सरकार को एक लेटर लिखने की तैयारी कर रही है, जिसमें परीक्षा को रद्द करने के लिए कहा जाएगा। हालांकि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो या न हो, इसका अंतिम निर्णय प्रदेश सरकार ही करेगी। उल्लेखनीय है कि एसओजी ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 15 थानेदारों सहित 705 थानेदारों की दोबारा परीक्षा ली थी। इनमें वे थानेदार भी शामिल रहे हैं जो आरपीए, आरपीटीसी, साथ ही राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और आपको बता दें कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो अभी फिलहाल ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, इस सभी से वे 2-2 पेपर हल करवाए गए थे जो उन्हें मूल परीक्षा में मिले थे। दोबारा परीक्षा के बाद एसओजी ने माना है कि आधे से ज्यादा एसआई तो सही जवाब नहीं दे पाए। अभी इनकी ओएमआर शीट की जांच जारी है। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर ड्राई डे को लेकर है। राजस्थान में 5 दिन बंद रहेगी शराब की दुकानें। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग गई है। प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा, तो 12 लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों में 17 अप्रैल शाम 6 बजे से लेकर 19 अप्रैल मतदान समाप्ति तक शराब की दुकानें अब बंद रहेंगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, अहम खबर आ रही है। रूस जैसा चुनाव करवाना चाहती है बीजेपी। कांग्रेस के खाते फ्रीज करने पर बोले गहलोत। दरअसल राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने ट्वीट करके लिखा है कि केंद्र सरकार के आदेश पर आयकर विभाग यानी आईटी ने कांग्रेस पार्टी के सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। अगले महीने से देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो रहे हैं, जिनके लिए कांग्रेस को आर्थिक संसाधनों की जरूरत होगी, परंतु बैंक खाते फ्रीज होने के कारण कोई भी लेन देन नहीं किया जा सकता। ऐसा आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय पार्टी के साथ ऐसा हो रहा है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, होली से पूर्व मिलावट के खिलाफ बड़ा अभियान। 511 सैंपल जब्त, रिपोर्ट आने पर कार्रवाई तय। दरअसल होली के त्योहार के दृष्टिगत आम जन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कैसे करवाया जाए, इसके लिए औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से मिलावट पर रोकथाम के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अब प्रदेश के अंदर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पहली बार अनिवार्य सेवाओं की कैटेगरी में आए मीडिया कर्मी, जिनमें हम भी शामिल। इन 11 को मिलेगी डाक मत पत्र की सुविधा। लोकसभा आम चुनाव 2024 में सर्विस वोटर्स के अलावा 11 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी भारत निर्वाचन आयोग ने डाक मत पत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी है। इस श्रेणी में पहली बार लोकसभा चुनावों में मीडिया कर्मियों को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं बता दें कि पहली बार पत्रकारों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है। अब विभाग बताएगा कि वोटिंग के दिन कितने कर्मचारियों की पत्रकारों की ड्यूटी रहेगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर है, सरकार ने योजना की थी बंद, अब आखिरकार फिर से करनी पड़ी शुरू। प्रदेश में अब जल्द ही छोटे छोटे खेतों में सोलर सिस्टम लगा हुआ आपको दिखाई देगा। सरकार ने इस वर्ष 3 और 5 एचपी सोलर सिस्टम पर अनुदान आदि पर रोक लगा दी थी, लेकिन गत दिनों इसकी स्वीकृति मिलने से अब छोटी काश्त में भी सोलर सिस्टम लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए आपको बता दें कि सोलर सिस्टम लगाई जाएंगी। सरकार की ओर से इस साल की शुरुआत में 3 और 5 एचपी की सोलर सिस्टम और उसकी सब्सिडी आदि बंद कर दी गई थी, जिसे फिर से लागू किया जा रहा है। इस कारण सरकार से 3 और 5 एचपी सोलर सिस्टम पर सब्सिडी के लिए निवेदन किया गया था। अब सरकार ने इसकी स्वीकृति जारी कर दी है। इसके लिए आपको बता दें कि अनुदान भी मिलता है। सिस्टम लगाने पर सरकार की ओर से नियमानुसार सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके तहत 3 एचपी पर 1,14,000 की सब्सिडी मिलेगी। इसी प्रकार 5 एचपी पर 1,76,000 और 7.50 एचपी पर 2.38 लाख की सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, परिवहन विभाग ने दी गुड न्यूज। जयपुर में कई मार्गों पर नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मिली मंजूरी। दरअसल प्रदेश के अंदर सड़कों से निजी वाहनों का दबाव और प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने 31 मार्गों पर नए रूटों को मंजूरी दी है। खास बात यह है कि इन रूटों पर अब BS6 के पेट्रोल टेम्पो मैजिक का संचालन होगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम भजनलाल बोले कभी कांग्रेस का पंचायत से पार्लियामेंट तक था राज, अब ढूंढने से भी नहीं मिल रही है सरकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है। उन्होंने प्रदेश के सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, टोंक के कार्यकर्ताओं की क्लस्टर मीटिंग ली, तो इसी दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मीटिंग के दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में संभाग की 3 सीटों पर जीत दर्ज कराने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। इसी दौरान सीएम ने कहा कि एक वक्त था जब देश में केंद्र से लेकर राज्यों तक एक ऐसी पार्टी की सरकार थी जिसकी नीति ठीक नहीं थी। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उनका राज था,
लेकिन आज ढूंढने से भी नहीं मिल रही है। उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण और आतंकवादियों को पालने की राजनीति की है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब गोली का जवाब गोला से दिया जाता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक देश की दुनिया का सिरमौर बनाना है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से नहीं जारी होगा लाइसेंस आरसी स्मार्ट कार्ड, आ गई है नई व्यवस्था। राजस्थान परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2024 से लाइसेंस और आरसी स्मार्ट कार्ड जारी नहीं करने का फैसला लिया है, यानी स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता खत्म हो गई है। अब लाइसेंस आरसी के 200 रुपए भी नहीं लगेंगे। दरअसल इसके लिए अब व्यवस्था नई लागू होगी। राजस्थान परिवहन विभाग 1 अप्रैल 2024 से लाइसेंस और आरसी स्मार्ट कार्ड जारी नहीं किया रहेगा। अब ये दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेज मोबाइल में ऑनलाइन फॉर्मेट में दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, लाइसेंस आरसी के 200 रुपए का शुल्क अब नहीं लगेगा। राज्य सरकार की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब आम लोगों को इसका फायदा होगा ही कि उन्हें पुराना डीएल और आरसी जमा कराना नहीं होगा, साथ ही घर बैठे ही रिन्यूअल हो जाएगा। ईडीएल और ईआरसी के प्रति जागरूकता को लेकर जयपुर आरटीओ की प्रथम बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, लोकसभा इलेक्शन से पहले राजस्थान में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। वसुंधरा राजे के करीबी नेता कांग्रेस में हुए शामिल। राजस्थान में भाजपा को एक और तगड़ा बड़ा झटका लगा है। भाजपा के एक पूर्व विधायक और दिग्गज गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े इस नेता का राजस्थान के 3 से 4 जिलों के गुर्जर समाज में काफी प्रभाव है। गुंजल वसुंधरा राजे के भी करीबी माने जाते हैं। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम बोले 2-2 सीट के लिए समझौते कर रही है कांग्रेस। वे दीवार लगा रहे हैं, लोग फांद कर आ रहे हैं, जनता ने लगा दिए हैं किनारे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस की हालात खराब है इस प्रकार का बयान देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति और नीयत दोनों ठीक नहीं थी, इसीलिए जनता ने उन्हें किनारे लगा दिया है। आज दीवार लगा रहे हैं और लोग फांद कर बीजेपी में आ रहे हैं। कांग्रेस आज 2-2 सीट के लिए क्षेत्रीय दलों से समझौते कर रही है। और ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।